हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है। सुबह जिम से होके आ गई हूँ। कार्डियो था आज हमारा। 3 दिन नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, फिर 1 दिन कार्डियो होता है, फिर 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर कार्डियो। मतलब छुट्टी नहीं होती। 3 दिन बाद समझ लो। ये आज के दिन को हम वो बोलते हैं कम हैक्टिक डे था। तो आ चुकी हूँ, वापस रेडी हो चुकी हूँ। बिंदी लगाने का दिल कर रहा था। आज मम्मी को लेने जाना है मुझे दीदी के घर। लंच वंच की तैयारी करते हैं क्योंकि सना आ जाएगी स्कूल से, तो फिर उसको लंच वंच करा के फिर जाऊंगी आराम से। और 7 बजे तक कोशिश करूँगी वापस आ जाऊँ, क्योंकि मुक्ति चली जाएगी, फिर बच्चे घर में अकेले होंगे तो मतलब टाइम से वापस भी आना है। तो इसलिए करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार देते रहिए। आ जाओ किचन में, करते हैं, देखते हैं क्या करना है आज। यहाँ पर बन रही है शिमला मिर्च भरमा, और ये हमारी मुफ्ती स्पेशल है। मुफ्ती ने बनाई है। इसका क्या किया है, इसमें मसाला जो डाला है फ्राई करके। हाँ जी। तो मैं जिम से आई हूँ तब तक ये मसाला इसने बना लिया था। आलू का में प्याज डाल के उसको फ्राई करके, तो उसकी रेसिपी भी शूट करूँगी अब नए साल से ना, ढंग से करूँगी शूट। और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। और मैं सोचूँ आज दीदी के घर ले जाऊँगी। दीदी को भी अच्छी लगती है। दीदी बनाती नहीं है पर उनको पसंद नहीं है वही ना। धनिया वाली चाय पड़ी है। पहले मैं आज तड़का, बच्चे ये दोनों चीज़ें नहीं खाएंगे। छोरू के लिए इस मेथी में से मेथी का आटा गूंदूंगी और सना के लिए आलू मेथी बनाऊंगी। शिमला मिर्च बन रही है क्योंकि मेरे मुंह में स्वाद आ गया था शिमला मिर्च देख के। मैंने बोला कि चल बनाते हैं, और ये मुफ्ती बहुत अच्छी बनाती है। मैंने कहा चल, इसको बोला सुबह तू ये बना के रखी जब तक मैं आऊँगी, और मेथी की तैयारी करती हूँ। सना आलू मेथी बहुत अच्छे से खाती है और शौरू खाएगा मेथी की रोटी। मेथी की रोटी तो मुझे ही पसंद है, बट आज हम सोच रहे हैं दोपहर को ना दीदी के घर मिस्सी मैन कह रहे हैं कि वो भल्ले पापड़ी लेके जाएंगे, तो कह रहे हैं फिर हम भी वही खा लेंगे। तो इसलिए लंच नहीं करेंगे, लंच हम स्किप करेंगे क्योंकि डबल हो जाएगा ना वरना। और हमने 3 बजे तक तो निकल ही जाना है घर से, तो 3 साढ़े 3 का ही टाइम होता है। और दीदी के घर भी ले जाएंगे, जीजा जी और दीदी वगैरह, मतलब सबको ये वाली भल्ले पापड़ी जो बहुत पसंद है, तो सबका काम हो जाएगा। तो ये काम कर लूँ फिर मिलती है। किचन में चल रही है बहुत हलचल। वो देख वो डर गई, उसके हाथ से बर्तन निकल गया। और ये देखो, ये यहाँ पे बन चुकी है शिमला मिर्च आलू। ओए होए मुक्ति, क्या करती हो तुम। रेसिपी दोगी कि नहीं दोगी? दे देगी भैया। और यहाँ बन रही है आलू मेथी, क्योंकि बच्चे मेरे ना वो खाएंगे। यहाँ पे आलू मेथी बन रही है। इसको कर दो कहीं पता चलने लग जाए। और इसमें ना मैंने, मम्मी होती है ना, मम्मी तो खैर अब पनीर डालने लगी है, मम्मी होती है ना आलू कम डालती हैं, पर सना और मिस्टी मैन को आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आलू, इसमें थोड़ी सी मेथी भी, मैंने थोड़ा सा आटा गूंद दिया शौरू के लिए। शौरू तो ये भी नहीं खाता, बताओ। चल कोई बात नहीं, अभी भी इसमें मिस्टी मैन कहेंगे आलू कम है। मुक्ति देख रही हो, तुम कह रही थी 4 आलू भाभी, ये देख लो, ये मिस्टी मैन अभी भी बोलेंगे कि 4 आलू। मुक्ति तुम्हें पता है मिस्टी मैन कौन है? पता है, कौन है? मेरे भाई साहब। वेरी गुड। और उनको क्यों बोलते हैं मिस्टी मैन हम? बताओ। बच्चे बोलते थे ना। नहीं, अच्छा मिस्टी मैन इसलिए कि वो वीडियो में नहीं आते, इसलिए हाँ। है ना, इसलिए बोलते हैं उनको मिस्ट्री मैन। मैंने कहा इससे पूछूं तो सही, इसको पता है कि नहीं पता। ये बस अभी ये तो अच्छे से होगी। नहीं अभी हो जाएगा बिल्कुल ना। इनको ना तरबतर मेथी, इसमें आलू और मेथी मतलब वो मिक्स हुए हो बिल्कुल, और उसमें लिबड़े हुए आलू हों वैसे अच्छे लगते हैं। चल ठीक है, बन गए ना। अब थोड़ी सी कसर है, होते रहेंगे। तब तक मैं अपनी सिलाइयाँ बना लूँ। बाजू शुरू कर दी मैंने, स्वेटर भी दिखाती हूँ। सारा काम हो गया और मेथी भी बन गई है। और यहाँ पे मैंने बाजू शुरू कर दी है। यार जल्दी से हो जाए, कितने दिन में। मेरी कोशिश है कि बर्थडे तक तो नहीं हो सकता मिस्सी मैन के, एटलीस्ट हमारी एनिवर्सरी तक हो जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि चल उनको हैंडमेड गिफ्ट मेरी तरफ से। तो पूरी कोशिश करी। मैं पता है कितनी देर ऐसे ही बैठी रहती हूँ चेयर पे। आराम करने का वो जो लेटने का वाला टाइम होता है ना, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये ज़रूरी है। और एक्साइटमेंट भी लग रही है कि यार बन जाए फटाफट, और मैं देखूँ उनको पहना हुआ। फेस तो नहीं दिखाएंगे बट आपको दिखाऊंगी कि लुक कैसा आया, कैसा लग रहे हो। तो ये बना रही हूँ। और अब इस टाइम ना कॉफ़ी की इतनी, अब 2-3 दिन से मैं वो दूध वाली कॉफ़ी पी रही हूँ, तो अब इस टाइम लग रहा है। और मिस्ट्री मैन है नहीं घर पे। सुबह की आपको कहानी बताती हूँ, सुबह हुआ क्या है। दिन ही बहुत ऐसी, कई बार होता है ना कि दिन अब वैसे नहीं शुरू होता जैसे आप सोचते हो कि ऐसा ही सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा। सुबह सना उठी, सना को नीचे भेजा, 7:20 पे नीचे उतरती है। तो आज कुणाल छोड़ने जा रहा था उसको, तो नीचे देखा जी एक गाड़ी का तो टायर पंचर।
तो हमारे यहाँ से ना ब्लॉक से गाड़ी अगर पार्किंग गलत लगी हुई है तो निकलनी बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है यहाँ पे टाइम से। तभी हमें एक गाड़ी अगर इधर उधर लगी भी हुई है तो एक हम ऐसी जगह लगाते हैं कि कोई इमरजेंसी पड़े, रात बिरात कोई चाहिए या सुबह बच्चों को स्कूल के लिए चाहिए तो वो गाड़ी ऐसे लगी हो। मतलब इस तरह से लगाई जाती हैं गाड़ियाँ इस ब्लॉक में, ये ऐसे ही है क्योंकि फ़िक्स पार्किंग किसी की भी नहीं है। तो नीचे से सना का फ़ोन आता है, जी वो तो गाड़ी तो एक तो पंचर है और दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती। अब उसके आगे पीछे दूसरी गाड़ी तनिष कल लेके गया था तो उसने ऐसी जगह लगा दी क्योंकि उसको लगा होगा एक गाड़ी है ही है, ठीक जगह लगी हुई है, कोई बात नहीं, सुबह तो अपने आप सारी गाड़ियाँ जब निकलती है तो निकल ही जाती है। अब सुबह क्या करें जी, एक पंचर है वो निकल नहीं सकती। तो इंस्टेंट दिमाग में क्या आया कि कोई बात नहीं, कुणाल को बोला स्कूटी पे ही छोड़ा, फिर नहीं तो मिस्त्री मैन चाहते हैं कि भाई स्कूटी पे ही छोड़ा हो। वो जैकेट नहीं लेके गई थी, उसको जैकेट फेंकी, टाइम निकल चुका था इस चीज़ में और ये था सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट बचे थे गेट बंद होने में। अब तैयार होने के बाद छुट्टी का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, तो ऐसे छोड़ के अब उससे पूछूंगी ये कैसा रहा। वैसे तो कोई ऐसा डर नहीं होता बट ये ठंड है, पॉल्यूशन है, तो बंदा कहता है अवॉइड करो कि चल क्यों जाना है ना। तो ये चीज़ हुई, सुबह सुबह बताती हूँ आपको ये चीज़। तो अब बना लेती हूँ और कॉफ़ी के लिए अब मिस्त्री मैन गए हुए थे उसका पंचर वंचर लगवाने और काम से, उन्होंने कहा जब आता हूँ तो फिर कॉफ़ी खुद भी पियेंगे क्योंकि लंच आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं खुद भी पीऊँगा और तेरे को भी पिलाऊँगा। अब मेरे को वो लग रहा है, नहीं तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती, वैसे होता जिम जाते हुए मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती बट आज वो भी नहीं पी। तो अब लग रहा है कि वो नहीं होता कि क्रेविंग हो रही है कि भैया मिल जाए कॉफ़ी। अभी इनको पूछती हूँ कि कब आओगे। कुणाल भी आ चुका है और अभी सुबह की मैं बता चुकी हूँ उनको बात की वो कैसे टायर वो था और कैसे गाड़ी निकलने दी थी। तो अभी ना एक ना यहाँ पे कॉर्नर में कप देखना है, एक कप लगा दियो। ये बड़े टाइम से ना वो कप देख रहे थे, तनिष भी देख रहा था और ये भी देख रहा था। और तनिष ने उस दिन इतने प्यार से बोला, मुझे कह रहा है मैं ना ये कप देख रहा हूँ स्टारबक्स का है, टेडी बेयर वाला था, उसमें उसकी शेप जैसे कुछ भी डाला बहुत ट्रेंडिंग में सबको पता। तो वो कह रहा है यहाँ पे आया नहीं है मेरा ना, मैं सना के लिए मंगवाता। तो मुझे बड़ा अंदर से लगा यार, सना सोई हुई थी तब की बात है, उसने मुझे बोला। अगले दिन मैंने इसको बताया, कह रहा मैं भी वही सोच रहा था, सना के लिए मैंने भी सेव किया हुआ है। बात खत्म हो गई, 10 दिन हो गए उस चीज़ को और अभी आके भाई साहब क्या कह रहे हैं बता दो। 27,000 का है वो, मैंने कल चेक करा। कह रहा है वो 27,000 का, बड़े नॉर्मल बोल रहा है। मैं कहा फिर ले दो, जो भी लेके दे रहा तू ही हो। ले देंगे यार 27,000 का कप नहीं लिया जा सकता, मैं तो नहीं ले सकती, मतलब मैं तो लेने भी ना दूं किसी को। 27,000 उस पर तो नहीं खर्च सकते किसी 100 चीजें। देखो 27,000 का वो लड़कियों का तो बहुत सामान, कोई भी चीज आप खर्च रहे हो ना तो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए उस चीज के लिए, कि आप कोई चीज खर्च रहे हो तो पैसा फेंकने के लिए मुझे लगता है ऐसा कि उसके लिए मैं कोई कपड़ा भी लेती हूँ ना, मैं उसको ये देखती हूँ कि ऐसा भी बेवकूफ नहीं बन जाना कि भैया हाँ ठीक है जहाँ बनना है वहाँ बनना भी है, बट ये नहीं कि वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए उस चीज की, है ना। तो मेरे को मैंने कहा एक क्लिप बनानी बनती है भैया, 27,000 का कप भी आता है। और अभी तक स्कूल से रिलेटेबल एक रील आ गई होगी, सना ने जो उसमें डांस करा है खुद, कोई उसको नहीं बोला कैसे डांस करना है, खुद उठ के डांस करना। वन टेक एक्टर। हाँ एक टेक था सही में, देख चुके होगे आप, देखना जिसने नहीं देखी। ये स्लीव्स बनती है और मेरे पे बहुत प्रेशर है। अभी तनिष की भी बारी आने वाली है। वो तो उसका कोई डेडलाइन नहीं है ना, ये मिस्त्री मैन ने थोड़ी सी मुझे डेडलाइन दे दी है कि मैं बर्थडे तक तो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं बना पाऊंगी। मैं इतना प्रेशर नहीं ले पाती, जो मुझे लगेगा ना कि 20 को इनका बर्थडे, आज क्या हो गई 13th, 7 दिन में ना बनने को बन जाए, पर मैं प्रेशर लेके काम में अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। सनू आ चुकी है स्कूल से और शौरू का डब्ल्यू भी हो रहा है। शौरू पढ़ाई करके दोबारा से सो के उठ चुका है मेरा बच्चा, और ये खा रहा है मेथी की रोटी और ये खा रही है मेथी आलू। कैसी जी, मस्त है मेरा बच्चा। सॉरी आलू मेथी भी खाया कर, यम्मी लगती है। और थोड़े से फ्रेश हो जाओ, सर कब आ रहे हैं? ठीक है मेरा बेटा, अचार खाओ, मंगवाया तो है, अचार डालो। और ये देखो वाइट मक्खन के मस्त, सर्दियों में स्टफ परांठे का बहुत मजा आ जाता है। आलू मेथी कैसी बनी है सनो? बस आप खा लो, फिर दादी को लेने जा रही हूँ मैं, ठीक है मुक्ति? बस आई एम गोइंग, ठीक है, तुम्हारे जाने से पहले आ जाऊंगी। चल पड़ी है सवारी और लेट हो गए, सोचा था कि 3 बजे तक निकल जाऊंगी बट अभी 4 बज रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो खिलाते खिलाते, और मिस्त्री मैन को थोड़ा काम था, काम खत्म करके वो कह रहे हैं तभी जा सकते हैं। तो बच्चों को मैंने बोल दिया जिम जाएंगे वो 7 के अराउंड ही, अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो क्या, जो कि अब होगा लेट तो, क्योंकि पहुँचूँगी अभी तो वही बात है, रास्ते से उसको मैंने खुशी के लिए वड़ा पाव भी लेके जाना है, तो वड़ा पाव और भले पैक कराने हैं। अभी तो जाने में ही 4 बजे निकले हैं तो 5 सवा 5 से पहले पहुँचेंगे नहीं, मतलब ही नहीं है, और आधा पौना घंटा तो बैठा ही जाएगा यार। और फिर वहाँ से उस टाइम रश का टाइम होगा, आते आते टाइम लगेगा। भल्ले पापड़ी की जगह दिखाते हैं, देखते हैं रश है कि नहीं है। और बिंदी बड़ी प्यारी लग रही है ना।
पानी का छिड़काव हो रहा है रोड्स पे। भैया बहुत कुछ हो रहा है दिल्ली के लिए, तो बहुत कुछ जो मैं देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने। और जब जिम जाती हूँ ना तो ऐसे ये पानी वानी सब रोड्स पे मुझे लगा था उस एरिया में हो रहा है, बट अब इधर आई हूँ तो इधर भी हो रहा है। तो हैट्स ऑफ है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है अब कि पॉल्यूशन फ्री हो जाए दिल्ली, बट जो लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा है इस टाइम भी। अभी लग रहा है मौसम में ऐसा ही है, मास्क लगाना चाहिए, बट मेरे को ना मास्क लगा के लगता है मेरे को सांस ही नहीं आ रहा है। ये रीज़न है कि अभी तो मिस्ट्री मैन भी लगा के रखते हैं, बट मेरे को घबराहट होती है। मैं कोविड के टाइम भी मेरे को ना तब तो डबल मास्क लगाते थे। तो अब ये मैंने दिखाया कि मैं मतलब आपके एरिया में भी हो रहा होगा नो डाउट। दिल्ली में जो है वो पानी ऐसे रोड्स पे एटलीस्ट ये होता है कि वो जो मिट्टी होती है वो बैठ जाती है। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं, क्योंकि मैं जब जिम जाती हूँ ना तब ये देख रही थी और मैंने कहा यार उस टाइम शूट नहीं कर पाती क्योंकि तब वो होता है ना कि फ़ोन हाथ में नहीं होता। आ चुके हैं फेमस राजू चाट भंडार, यही नाम है, हाँ यही नाम है राजू चाट भंडार। बेस्ट दही बल्ला आ चुकी है प्लेट। मैं पापड़ी खाती हूँ और यहाँ पे बेस्ट तिल्ला कुल्फ़ी भी मिलती है। बहुत बढ़िया कुल्फ़ी है इस भैया के पास, दूध भी और कुल्फ़ी भी। कुल्फ़ी नहीं खानी बट ये खाते हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी तो फिर थोड़ी सी गाड़ी चल रही है। आधे घंटे से ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा स्टक हुई पड़ी है कि पता नहीं कैसे लग रहा है कि कितना ही दूर कहीं दूसरे शहर ही जा रहे हैं शायद। दीदी का भी कॉल आ गया कब आओगे, मैंने कहा दीदी कुछ पता ही नहीं है, चलो अब शुक्र है गाड़ी चली तो है। पहुंच गए हैं और दीदी को मैंने फ़ोन आया इनका, मैंने कहा ट्रैफिक है, कह रही है नहीं तू ये खाने रुक गई होगी वो राजू चाट भंडार। वहाँ से बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, रास्ते में ट्रैफिक था। और वो वड़ा पाव की खुशी देख लो, बड़ा पाव की खुशी, मामा मामी की खुशी नहीं है, इसको वड़े पाव की खुशी है। ये देख लो क्रेजी दादी। हेलो कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ घूम चुके थे? फोन क्यों नहीं उठाते? वो उनके घर नेट ही नहीं आता था। और मिला है अपनी सहेली से? हाँ। मजा आया? और क्या मजा आया? वो बाल सारे सफेद हो गए आपके। वो घर जाके दिन तो हो गए। घर जाके इनको वो जवान बनाते हैं। और मजा आया ना बड़े दिनों बाद। तो आप तो कहते ठंड है यहाँ पे, कहाँ से बैठे बन? कल कह रही दीदी के घर इतनी ठंड है, यहाँ इतनी ठंड है, वाकई ठंड है। हाँ वाकई ठंड है आपके यहाँ, है ना? हिल स्टेशन पे रहती है दीदी। बहुत गॉसिप चल रहा है और हंसती जा रही हूँ। ग्रीन टी आ गई, ग्रीन टी पी लेते हैं। और ये देखो खुशी बहुत बिजी थी, कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, बट अब आई है, अब मैं घर जा रही हूँ। मैं पहले सोचा था एंडिंग इसके साथ ले लूँगी, बट वही है कोई बात नहीं, बातें कर ली है। अंधेरा हो गया, 6:30 बज गए। मम्मी ने चाय में इतनी देर कर दी, मम्मी देख रही है मुझे, बोल नहीं पा रही। कोई बात नहीं, घर जाके बुलाती हूँ, एंडिंग घर जाके करती हूँ, ठीक है? दीदी के घर और दीदी का मंदिर ना दिखाओ, ऐसे हो नहीं सकता। कितना सुंदर सेट, ओ माय गॉड, ये देखो कितने वेलवेट का है, ब्लू कलर का, बहुत ही सुंदर, बहुत दिल से तैयार किया गया है। सात बज गए हैं, चल पड़े हैं वापस, बस फटाफट घर पहुंचते हैं। शौर्य की 8:30 ट्यूशन भी है, 8 बजे तक मुझे उसको खाना खिलाना है, ट्रैफिक ना मिल जाए। एक्चुअली आते आते जीजा जी आ गए थे, तो फिर उनके साथ भी 10 मिनट बैठ गए। बस चलते हैं, फटाफट पहुंचते हैं। और मिलाती तो क्या हूँ, एंडिंग घर जाके लूँगी। पहले मुझे लगा था कुछ के साथ ले लूँगी, पर मैंने कहा ब्लॉग ज़्यादा बना ही नहीं, बातें ही करते रहो। मम्मी कितने दिन की छुट्टी के बाद घर जा रहे हो? कितने दिन? पता नहीं भैया, इस बारी तो इन्होंने हद ही मचा दी है, बहुत पता नहीं, दिन ही नहीं याद अब तो। एक्चुअली 2 घर इनको करने थे, एक संत नगर भी जाना था, दीदी के घर भी, अपनी फ्रेंड के घर भी, हर चीज़ थी मिली जुली। वर्ल्ड्स बेस्ट कचौड़ी आलू। दीदी के घर से आ चुके हैं और वहाँ हमने कचौड़ी खाई नहीं और उन्होंने पैक करके दे दी मेरे शौरू के लिए। कैसी है शौरू? थैंक यू बोल दो बुआ को। थैंक यू बुआ। बस है ना, आपके लिए वो भेजा है क्या? तो उन्होंने मोमोज भी हमारे लिए मंगवाए थे, पर मैंने खाए नहीं, तो उन्होंने कहा घर भिजवा दिया, उन्होंने कहा ले जाओ बच्चों के लिए। अभी उसने शौरू ने कचौड़ी खा ली, इसने अभी मोमोज खाएगी, तो किचन में भी काम शुरू हो गया। तो इसी के साथ आज का शाउट आउट जाता है सेजल को। कल तुम्हारा कमेंट पढ़ के मेरा दिन बन गया। और एक और शाउट आउट जाता है माही को। सेजल तो शायद अमृतसर से ही है और पंजाबी में कमेंट देके बहुत अच्छा लगा, और माही भी नहीं जुड़ी है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आप जो इतने साल की, जो 3 साल हो गए हम लोगों को यूट्यूब पे, जो आप लोगों के ये अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, लोगों की, अगर आपने ट्रॉफीज देखी होंगी ना, हमारे लिए ये ट्रॉफीज हैं। वो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग रखते हैं, और हम एक अपना एक ट्रेजर जिसको बोलते हैं ना, वो बना रहे हैं कि किस ने हमें कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हुए हैं, इतना टाइम दिया। सेजल तुम्हारा तो कमेंट, मतलब तुमने दिल खोल के रख दिया। थैंक यू मेरा पुत्र जी, सारे आप बच्चे हो मेरे। तो इसी के साथ एंडिंग करते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe and hit visible icon. Peace.